ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हमास की जंग लंबी खिंचेगी। दरअसल दोनों खेमे लंबे युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। दोनों तरफ से घातक हथियार जमा किए जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बड़ा बयान आया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति हेर्जोग ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ जंग लंबी चलेगी, लेकिन इन बयानों के बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इजराइल में के गोदामों में हथियार कम हो रहे हैं। इजराइल सहयोगी देशों से हथियार की मांग कर रहा है। क्या है पूरी खबर, यह रिपोर्ट देखें आप। हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर हमला किया। 2 दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को इजराइल से अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई। इजराइल में हथियारों की कमी को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें इजराइल के आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का मुद्दा उठा। कहा गया कि इजराइल को बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसी मीटिंग के बाद अमेरिका ने गोला बारूद की पहली खेप इजराइल पहुंचाई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इस वक्त पैदल सेना के लिए छोटे हथियारों की जरूरत है। इसी के साथ इजराइल को अपने बचाव के लिए एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की भी जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को सबसे बड़ी चिंता आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर की है। दरअसल आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर पैट्रियट और यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे एयर डिफेंस सिस्टम से अलग है। इजराइल की मदद के लिए जर्मनी ने भी अपने हथियार गोदाम के दरवाजे खोले हैं। जर्मनी ने छोटे हथियार और ड्रोन देने का वादा किया है। वैसे अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह खड़ा दिख रहा है। युद्ध शुरू होने के 24 घंटे के अंदर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल को हर तरह की मदद का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 5000 नौसैनिकों और विध्वंसक फाइटर जेट्स के साथ इजराइल की तरफ निकल गया। इजराइल के पास हथियारों की कमी की खबरें आ रही हैं, तो हमास को कई देशों और आतंकी संगठनों से लगातार मदद मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को ज्यादातर हथियार चोरी छिपे पहुंचाए जा रहे हैं। हमास को ईरान, सीरिया, रूस और चीन जैसे देश हथियार बनाने की तकनीक दे चुके हैं, जिसके दम पर हमास कई तरह हथियार खुद भी बना रहा है। ऐसे वक्त में जब इजराइल के हथियार भंडार में कमी की बातें की जा रही हैं, सवाल यह है कि हमास को हथियार कहां से मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें आप। गाजा पट्टी का इलाका मिस्र से सीधे मिला हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हमास ने गाजा पट्टी से कुछ देशों के बॉर्डर तक कई सुरंगें बना रखी हैं, जिनका इस्तेमाल छिपने और हथियारों की सप्लाई के लिए किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को इन टनल्स के जरिए ईरान और सीरिया से खतरनाक हथियार मिलते हैं। ईरान और सीरिया से हमास को फज्र 3, फज्र 5 और M302 रॉकेट मिल रहे हैं। फज्र 3 कम दूरी तक मार करने वाला रॉकेट है। इसकी रेंज 43 किलोमीटर है। ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि हमास के समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह ने फज्र 3 का बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है। फज्र 3 75 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाला रॉकेट है। खबर है कि हिजबुल्लाह ने बड़ी संख्या में M302 रॉकेट हमास को भेजे हैं। हमास को तालिबान से भी मदद मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को तालिबान के जरिए अमेरिकी हथियारों की सप्लाई हो रही है। ये वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ आया था। हथियारों को लेकर बड़ा दावा हमास के नेशनल रिलेशंस ब्रांड के प्रमुख अली बराका ने किया है। रशिया टुडे के अरब न्यूज चैनल RT अरेबिक को दिए इंटरव्यू में अली बराका ने कहा कि हमारे पास हथियार बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। हम इन फैक्ट्रियों में 10 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 250 किलोमीटर रेंज के रॉकेट बना सकते हैं। हमारे पास मोर्टार बनाने की फैक्ट्रियां हैं। दावा है कि हमास के पास रूस की कलाशनिकोव राइफल और इसकी बुलेट बनाने की फैक्ट्री भी है।